खा रहे हैं मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ से मुस्लिम, चमार, जाट, कश्यप, सैनी, त्यागी, पाल, ब्राह्मण, बहुत सी जातियां हैं जिसको साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। कुंदन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कुंदन, ओवर टू यू। बिल्कुल ज्योत्सना, अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देखिए कितना चुनौती भरा उनके लिए चलना है। हाथों में उन पे पर्ची है, जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, सुरक्षा कर्मी उनको घेरे हुए हैं और लोगों का हुजूम एक तरह से कोशिश करता हुआ घूमते हुए। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे संजीव बालियान जो यहाँ से सांसद है और केंद्रीय मंत्री हैं, वो घुसने के लिए मशक्कत करते हुए अब धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ेगा। और एक तरह से सीधी तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से अब उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ। सो मुजफ्फरनगर का ये जो रोड शो था और ये रोड शो की सीधी तस्वीरें आप ये देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे ये काफिला उनका आगे बढ़ते हुए और लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। एक बार फिर इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे अब वो काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ और ये पूरी सड़क भरी हुई है। अब उन्होंने हाथों में झंडा ले लिया है और बीजेपी के झंडे को हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए देखिए उन्होंने सुरक्षाकर्मी को झंडा दिया है। और बड़ी चुनौती है क्योंकि हालांकि कोविड है, कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे बड़ी रैलियां बंद की गई थी और कहा गया था कि जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, लेकिन लोगों का हुजूम देखिए, ये पूरी सड़क एक तरह से इसे आप भगत सिंह चौक कहते हैं और चंद 100 मीटर अभी तक क्रॉस कर पाए हैं और अपने हाथ से एक एक करके पर्ची देते हैं और पंपलेट्स को बांटते हुए लोग देखिए इस तरफ। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखा पाएँ और एक तरह से दिखाएं कि कितनी बड़ी चुनौती है। न केवल स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी धक्का देते हुए, आप इधर अगर एक नज़र देखेंगे सो देखेंगे कि लोग फोर्स करके उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बालकनी में लोग खड़े हैं, दुकानों के आसपास खड़े हैं और अमित शाह जो एक तरह से अपने पारंपरिक अंदाज में पर्चा बांटते हुए, अमित शाह का ये दूसरा कार्यक्रम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले उन्होंने मथुरा में कार्यक्रम किया था और आज बड़े पैमाने पर शनिवार के दिन में आज मुजफ्फरनगर से ये तस्वीरें हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया उन्होंने। और इसके बाद देवबंद जाएंगे, सहारनपुर जाएंगे। ये जाना अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। अमित शाह ने जब अपने लोगों से बातचीत की सो जिस तरीके से सरकार को घेरा, खासकर अखिलेश सरकार को कहा कि ये इलाका दंगे की वजह से जाना जाते हैं, आप लोग दंगे भूल तो नहीं गए, दंगे वो नहीं भूले हैं। सो उन्हें भी पता है कि न केवल लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों से मिलना है। ये देखिए एक सज्जन ने उन्हें टीका लगाया, टीका लगातार एक महिला टीका लगा रही है, आरतू ताने की कोशिश कर रही है और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा साइड हटिए। देखिए बगल में जो स्थानीय सांसद है, जो केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान, उन्हें भी धक्का मुक्का का सामना करना पड़ता। जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और आप सीधे तस्वीरों में टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह किस तरीके से किस तत्परता से अपने हाथ से पर्ची, अब थोड़ी सी सफलता मिली है। जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो दबा के एक तरह से लोगों को दिखाते हुए लगातार अपने सुरक्षा कर्मी से अपील करते हैं कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, लोगों को आने न दीजिए। अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और एक नज़र में आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है और किस तरीके से लगातार लोग धीरे धीरे उनको एक तरह से अपने इस तस्वीरों के अंदर और इस अपने तरीके से अपने नेता का अभिवादन करते हुए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीरें अपने आप में ये भी बता रही है कि क्या उत्साह है, कितना पार्टी को लेकर उत्साह है और कितने उत्साहित लोग हैं। देखिए कैसे कैमरे को देखकर उन्होंने अभिवादन किया, क्योंकि बालकनी में लोग खड़े हैं लगातार और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए। बड़ी चुनौती है लोगों के लिए। लगातार आसपास से फूल के माले चल रहे हैं और फूल के मालों के बीच में अमित शाह का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए। और अभिवादन के बाद देखिए कि कैसे लोग उत्साहित होते हैं, कैसे लोग एक तरह से उन अपने नेता को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन बड़ी चुनौती है, बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है। और देखिए कि स्थानीय जो विधायक प्रत्याशी है उनके लिए भी एक चुनौती है और वो स्थानीय जो उम्मीदवार है वो भी चाहते हैं कि कम से कम उनका आशीर्वाद लोगों से मिला और अपने बड़े नेताओं के करीब जा सके। देखिए किस तरीके से अमित शाह और उनके निजी सुरक्षाकर्मी आसपास
जो उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला उन्हें धीरे धीरे पुश करता हुआ, और आप कैमरे जितने जूम करके दिखाएंगे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि कितना क्राउड है इस पूरे बाजार में। धीरे धीरे वो रैली आगे बढ़ती हुई, और अमित शाह की कोशिश है कि कम से कम अपने जो फूल माला उन्हें दिया जा रहा है वो लोगों को देकर, और ये देखिए उन्होंने खुद धक्का भी दिया अपने एक सुरक्षाकर्मी को, क्योंकि जो स्थिति है, जो हालात है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि वो लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लोग इतने उत्साहित हैं, उनके करीब आना चाह रहे हैं। आप देखिए कि खुद वो एक तरफ जो स्थानीय बीजेपी के प्रत्याशी हैं कपिल देव अग्रवाल, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और जो यहाँ से सांसद हैं संजीव बालियान, वो खुद लोगों से उम्मीद करते हुए, पुश करते हुए, धीरे धीरे लेके जाते हुए। सो ये नज़ारा है, और अब हम आपकी कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे लोकेशन से आपको दिखा पाएं कि आखिर क्या उनकी स्थिति है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर से लाइव तस्वीर है। जन जन से संपर्क करने की कोशिश में बीजेपी का एक एक दिग्गज। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, हर सीट को जीतने की कोशिश दोनों गठबंधन की, बेशक समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो या फिर बीजेपी का क्यों ना हो। जाट यहाँ पर जाट बहुल ये क्षेत्र है, और आपको याद होगा जब आरएलडी के नेता अजीत सिंह मैदान में उतरा करते थे, चुनावी सभाएं करते थे, तो हमेशा जाट मुस्लिम एकता की बात किया करते थे। और इन्हीं 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की भी नजर बनी हुई है। 2017 विधानसभा चुनाव का जो समीकरण है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2017 विधानसभा चुनाव, ये पश्चिमी यूपी की सभी सीटों की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है कि योगी सरकार में, यानी कि बीजेपी की जब से सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले दंगों की सरकार थी, और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी सवाल यह था कि इन दंगों के बाद किस ओर है जाट और मुसलमान। और खासा फायदा आरएलडी को हुआ नहीं था इस जगह से। अजीत सिंह हुंकार भरते थे। अब 2022 का चुनाव उसके बाद आया है। कौन इन 6 की 6 विधानसभा सीटों को अपने कब्जे में करता है मुजफ्फरनगर से, यह देखने वाली बात होगी। मेरे साथ कुंदन लगातार बने हुए। कुंदन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जाट और मुस्लिम ये फैक्टर मुजफ्फरनगर में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और इन्हें साधने की कोशिश सबसे ज्यादा पार्टियों की है कि इन्हीं ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। और ये ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर जाने का रास्ता कहीं जोशना, मैं आपको बता दूं कि ये सीधी तस्वीरें अब दूसरे लोकेशन से हम आए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था कि हम सीधी तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन ये पूरा सड़क देखिए कि अब ये जो गली है ये सज धज के तैयार है, क्योंकि उनका काफिला धीरे से इधर से गुजरने वाला है। और इसके बाद लोग एक तरह से इसी उत्साह में, देखिए कि बच्चों के हाथों में ये फूल है, और ये फूल के अलावे लोग ये सड़क देखिए कि किस तरीके से फूलें गिरा रखे, ऊपर झंडे लगा रखे हैं, और अपने नेताओं के एक तरह से उनके आगमन के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देखेंगे कि कैसे ऊपर जाने का रास्ता ऊपर जाने का रास्ता किधर, यहाँ छत ऊपर, मुझे यहाँ खड़ा करना है। हाँ, यहाँ कर दो, ये प्लीज खुलवा दे। तो गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर का मैदान, सियासी घमासान। इसके बाद मुजफ्फरनगर से देवबंद जाएंगे अमित शाह, आगे फिर सहारनपुर पहुंचेंगे। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जन जन संपर्क करने की कोशिश में बीजेपी का एक एक बड़ा नेता लगा हुआ है। जो योगी सरकार में काम हुआ है, जनता के लिए जो वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे हुए हैं, जनता तक दरअसल योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है इन नेताओं की तरफ से। यहाँ तक कि घर घर कैंपेनिंग हो रही है, और बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव तो लोगों के द्वार तक जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्या मुंह लेके जाएंगे। हम तो लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं, घर घर कैंपेनिंग कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की।
बीजेपी ने काम किया है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। विक्ट्री साइन दिखाते हुए बीजेपी का झंडा अमित शाह के हाथ में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके पास। ओवर टू यू कुंदन। नहीं, बिल्कुल। अब हम जो दूसरे लोकेशन पे हैं और आप देखिए कि अब ये नज़ारा है कि अब यहाँ से इंतज़ार है कि ये बाज़ार की दाल मंडी है जहाँ से अमित शाह का काफिला धीरे धीरे नज़दीक आते हुए, और लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और आपने तस्वीरों में देखा था कि क्या स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी लोगों के लिए, न केवल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि अपने खुद के लोगों के लिए। कि ये देखिए, आप ये सीधी तस्वीरें आप देखेंगे कि कैसे अमित शाह धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते हुए, और ये लोग जो क्राउड आप देख रहे हैं ये सीधे अमित शाह के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अमित शाह का काफिला धीरे धीरे इस मार्केट में बढ़ता हुआ, उसके बाद वो सीधे आगे बढ़ते हुए और फिर इसके बाद आगे यहाँ पे जाएंगे। और जो उत्साह आपने वहाँ देखा था वो उत्साह लगातार अभी भी कायम है, और लगातार लोग देख रहे हैं। ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर जाने की छत किधर? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, इसमें पहले चरण में वोटिंग होनी है। 10 फरवरी को चुनाव है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अमित शाह की कैंपेनिंग लगातार जारी है, काफिला आगे बढ़ता हुआ, भारी भीड़, भारी हुजूम।